आप जिस संस्कृति के वाहक हैं, जहाँ ईश्वर ने आपको जन्म लेने का अवसर प्रदान किया है, वह भूमि गुरु शिष्य परंपरा की अद्भुत जगह है। राज पूजा के पीछे का जो मंशा है, जो आशय है, जो अभिप्राय है, वह भारत के उसी परंपरा से जुड़ी हुई है। और यदि आप अपने जीवन का ही उदाहरण लेंगे तो आप पाएंगे कि बाल्यकाल से बड़े होने तक हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे पड़ाव आते हैं जहाँ हमें विभिन्न तरह के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। और हम किसी न किसी से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं। वह स्वरूप जो भारतीय जीवन दर्शन में है, वह धीरे धीरे परिष्कृत हो रहा है, अगर आप देखेंगे ईमानदारी से तो। क्योंकि जब शिक्षण की परंपरा बदल गई, गुरुकुल खत्म हो गया, गुरुकुल की जगह नई व्यवस्थाएं आ गई, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप से बदलती हैं। बट जो आत्मा है गुरु शिष्य परंपरा का, वो आज भी जिंदा है, वो आज भी उतना ही सशक्त है जितना कभी हुआ करता। इसलिए यह दिन हम लोगों के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हमें उन सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञ होने का अवसर देता है जिनसे हम कहीं न कहीं से प्रेरित हुए हैं, प्रभावित हुए। शुरुआत हमारे जीवन काल से होती है, जीवन के प्रारंभ से होती है, और उससे बड़ा कोई गुरु शायद नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति का एक गुरु के रूप में जो सर्वप्रथम गुरु के रूप में मिलते हैं, वो उनके पेरेंट्स होते हैं, मदर से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है, माँ से बड़ा। और फादर की भूमिका थोड़ी कम होती है, क्योंकि माँ पूरे रूप से बच्चे की परवरिश पे फोकस्ड रहती हैं, लेकिन पिता इसके बावजूद कि बच्चे पे ध्यान देते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी बहुत सारी ऐसी व्यस्तताएं होती हैं जो माता की जितना और माता के तरफ बच्चे के साथ संबद्ध नहीं हो पाते। परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसीलिए किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी गुरु उसकी माँ है। तो माँ के प्रति हमें कृतज्ञ होना है कि सिर्फ गुरु के रूप में ही नहीं, अभी तो हम सभी को इस दुनिया में लाने का भी जो श्रेय है वो माँ को ही जाता है। इसलिए जो माँ शब्द है वो बहुत बड़ा है। तो उन्हें गुरु के रूप में आप अभिनंदित करें और साथ ही ये ध्यान रखें कि आपके किसी आचरण से, व्यवहार से आपकी माँ आहत ना हो। क्योंकि यदि आपका गुरु आपसे आहत हुआ तो फिर मान के चलें कि वह कितना भी नियंत्रित गुरु क्यों न हो, अदृश्य रूप से उसके मन का जो भाव निकलता है, जो तकलीफ अभिव्यक्ति होती है किसी न किसी रूप में, वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। आपके पास बहुत अच्छा उदाहरण है कर्ण का। कर्ण से बड़ा योद्धा, कर्ण से बड़ा समर्पित व्यक्ति, रिश्तों को पहचानने वाला अद्भुत योद्धा और अद्भुत व्यक्तित्व हमारे इतिहास में दर्ज है। लेकिन कर्ण को एक बड़ी सजा मिली थी गुरु से, पता है आपको? और सिर्फ इसलिए कि कर्ण ब्राह्मण बोलकर शिक्षा प्राप्त की, जबकि वो ब्राह्मण थे। जब उनको गुरु द्रोणाचार्य कहाँ से शिक्षा का स्थान नहीं प्राप्त हुआ, जो वर्ण के आधार पे था, शिक्षा सिर्फ क्षत्रियों के लिए थी वो, क्योंकि वह युद्ध कौशल की शिक्षा थी। लेकिन कर्ण के मन में ये उत्कंठा थी कि वो
इस शिक्षा को ग्रहण करें, तो उन्होंने जिस गुरु का शरण लिया वो सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा दिए थे। और जब उसका खुलासा होता है तो उनको बड़ी तकलीफ होती है कि हमारे शिष्य ने हमसे झूठ बोला। और वो तो गुरु श्रेष्ठ थे, नाम जानते हैं जी, गुरु श्रेष्ठ थे और इनको अवतरण माना जाता था, ईश्वर के एक अवतरण के रूप में लिया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है, जो टेम्परामेंट तुमने है वो टेम्परामेंट ब्राह्मण नहीं होता है, कि तुम्हारे शरीर को कोई क्षति पहुंचा रहा हो, गुरु डिस्टर्ब न हो, इसलिए हम उस दर्द को बर्दाश्त कर जाए, ये सिर्फ क्षत्रिय कर सकता है, ये ब्राह्मण के टेम्परामेंट के हिसाब से ठीक नहीं है। तुम ब्राह्मण तो नहीं हो, ये तो तय है। और चूंकि तुमने गुरु से अपने वर्णों को छिपाकर विद्या ग्रहण किया है, तो एक गुरु के रूप में मैं तुम्हारे इस कपट से मैं आहत हूं। और वो उस जमाने की बात थी, अब आज का गुरु तो उस स्थिति में नहीं है जहां हमने वो गुरुवर को खो दिया है और वो शिष्य को खो दिया है। परशुराम ने कहा कि तुम्हारे जीवन में सीखी हुई विद्या की जब सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तो वो विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। ये गुरु का रोष था, ये गुरु का दर्द था जो अभिव्यक्त हुआ। कदाचित कर्ण कभी पराजित नहीं हो पाता यदि ये घटना उसके जीवन में घटित नहीं हुई। ये महत्व है। अपने शिष्य के लिए गुरु कुछ भी करने को तैयार रहता था, और यदि शिष्य और पुत्र में चयन करना होता था तो गुरु के लिए शिष्य बड़ा होता था, पुत्र बाद में आता था। आप द्रोणाचार्य की अगर बात करेंगे तो अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच के रिश्ते को अगर आप देखेंगे तो द्रोणाचार्य को अगर सबसे ज्यादा कोई प्रिय था तो वो अर्जुन था। और अर्जुन के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, अर्जुन से जो उनकी अपेक्षा थी, वह अपेक्षा उनकी किसी और से नहीं। और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे बहुत ही समृद्ध है हमारे देश की ये परंपरा है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास के साथ साथ ये परंपराएं हमारे समाज से खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन कमजोर जरूर नहीं है। इसको स्वीकार करने में मुझे लगता है कि कोई परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम आप अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम आप अपने आप को बेहतर और अपने समाज को बेहतर नहीं बना सकते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण का उदाहरण ले लीजिए। गुरु के प्रति जो स्नेह और जो श्रद्धा थी अटूट था। भगवान राम को ले लीजिए, भगवान राम और गुरु वशिष्ठ दोनों के बीच के जो रिश्ते थे, एक बड़ी ही रोचक उदाहरण है। आप जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई चीज कोई जानता नहीं है, सभी जानते हैं, क्योंकि आप जिस युग में जी रहे हैं वो सूचना क्रांति का युग है। यदि कोई जानता नहीं है तो वो जानने का प्रयास नहीं किया, और जिस किसी ने भी प्रयास किया है वो सारी चीजें जान सकते हैं या जानते हैं जो इतिहास के पन्नों में गौरव गाथा के रूप में दर्ज है। भगवान राम के जीवन की कठिनाइयां कम नहीं हो रही, आदर्श है। रामचरितमानस अगर हम ले लें, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि पूरा रामचरितमानस के जो गुण हैं, जो विचार व्यक्त किया है तुलसीदास ने, और जो मानदंड तय किया है, वो मानदंड मानव जीवन में साकार करना दुर्लभ है। मुझे दुर्लभ लगता है, हो सकता है कि दुर्लभ ना हो। आदर्श चीजें, मतलब अगर भाई भाई के रिश्ते को देखें तो वो आदर्श है, बेटा माँ और बेटे के रिश्ते को देखें तो वो आदर्श है, पिता पुत्र के रिश्ते को देखें तो वो आदर्श है, गुरु शिष्य के रिश्ते को देखें तो वो आदर्श है, शिष्य गुरु के रिश्ते को देखें तो वो आदर्श है। कहीं से भी वो पूरे
के पूरे रूप में उन संस्कारों को अपने जीवन में समाहित करना एक बड़ी चुनौती के रूप में। भगवान राम के जीवन की कठिनाइयों को देखकर भरत जैसा भाई विह्वल हुआ। विह्वल समझते हो? विह्वल का मतलब प्रसन्न होना ही नहीं होता। विह्वल हो गए और उन्होंने गुरु वशिष्ठ से सवाल किया कि भगवान, और गुरु का जो श्रेणी था वो ईश्वर के बराबर का होता है, ईश्वर के बराबर का माना जाता था। क्योंकि भरत का जो सवाल था कि मुनि श्रेष्ठ, इनके जीवन काल की सारी गणनाएं आपने की हैं, आप जैसे श्रेष्ठ गुरु ने किया जो ईश्वरत्व युक्त है, फिर इनके जीवन में इतनी कठिनाइयां आ कैसे रही, कहां से आ रही? तो वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ भरत जी से कम विह्वल नहीं हुए थे। और बहुत ही पॉपुलर दोहा है जिसको तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में कि अयोध्या कांड में, सुनहु भरत भाभी प्रबल विरह कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहान। ये इन चीजों से कोई बच नहीं सकता है, चाहे वो हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, यश हो, अपयश हो, यह सिर्फ विधाता के हाथ में है। उससे कोई किसी को निवृत्त नहीं कर सकता है, चाहे वो मैं ही क्यों न हो। राम के तकलीफ को देख के मैं कम दुखी हूं ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई इसका विकल्प नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वही विधि का विधान है, वही विधि का लेख है जिसका अनुसरण वो कर रहा है। जबकि मुनि श्रेष्ठ को भी पता था कि राम साधारण व्यक्तित्व नहीं है, उद्देश्य क्या है आने का, लेकिन उन्होंने भी मानवीय रूप में उन्हीं संवेदनाओं को व्यक्त किया जब उनसे सवाल किया गया कि आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व ने इनके ग्रह दशाओं का अध्ययन किया है, नियति निर्धारण किया है, इसके बावजूद इनके जीवन की ये घटनाएं, ये समस्याएं समाप्त होने का नाम क्यों नहीं ले? समझ रहे हैं? आप गुरु श्रेष्ठ शिष्य की परंपरा को देखें तो एक बहुत ही श्रेष्ठ शिष्य है, गुरु भी श्रेष्ठ है। गुरु तो गुरु होता है, जैसे एक बार भरत जी जब बहुत व्याकुल हुए वनवास वाले प्रसंग में, तो उन्होंने भगवान राम से जाकर कहा कि इन सारी समस्याओं की जड़ मेरी माँ, कदाचित मेरी माता नहीं होती तो ये समस्याएं नहीं होती। इस पे भगवान राम ने अपनी असंतुष्टि व्यक्त करी है, और गोस्वामी ने लिखा रामचरितमानस में, पुत्रो पुत्रो भवति माता को माता न जाए। एक पुत्र के रूप में तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है कि तुम अपनी माँ के बारे में कोई सवाल कर सको, क्योंकि माँ किसी सवाल से परे होती है, किसी प्रश्न से परे होती है। यह स्टेटस होता है क्योंकि वह जन्म देने वाली होती है, वो जननी होती है। तुम सवाल नहीं कर सकते, तुम ऐसी बात नहीं कर सकते। और ये जवाब किसका था? उस व्यक्ति का था जिसको 14 साल तक वनवास के लिए जाना था। उनकी सहानुभूति में आकर ये बात कही गई। लेकिन राम ने मर्यादा को स्थापित करते हुए यह उदाहरण दिया कि समाज में हर का अपना स्थान है। माँ माँ होती है, माँ के कृतित्व पे सवाल उठाने का पुत्र को कोई हक नहीं होता। आप तो महाभारत काल में ही जाएंगे तो 2 और बड़े वीर हैं, कदाचित अगर वो सर्वाइव रह गए होते तो पूरे युद्ध की दिशा और दशा कुछ और होती। 2 और ऐसे हैं। एक ऐसा है जो साक्षात रूप में किसी को गुरु स्वीकार नहीं कर पाया था, वही वर्ण व्यवस्था समाज की थी, जिसमें क्षत्रिय विद्या सिर्फ उन्हीं के लिए थी जो वर्ण से क्षत्रिय थे। एकलव्य नाम सभी ने सुना होगा। और वो निष्ठा ऐसे गुरु के प्रति जिस गुरु से उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा नहीं ली। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा नहीं ली, वो अप्रत्यक्ष था। अप्रत्यक्ष इस सेंस में कि
जब उन्होंने आग्रह किया तो चूंकि वो जिस वर्ण के थे उनके लिए वो विद्या वर्जित थी, वो विद्या उनके लिए नहीं था। तो गुरु द्रोणाचार्य ने मना किया, बोला कि ये तो सिर्फ क्षत्रियों के लिए है, ये शिक्षा तुम्हें कैसे दी जा सकती है। तो फिर ये संकल्प था, देखो ये चीजें प्रेरक होती हैं और प्रेरणा देती है। उसने संकल्प किया कि मुझे तो यही सीखना, वो हमारे लिए बना है कि नहीं बना, बट चाहिए तो मुझे यही चाहिए, तो चांद चाहिए, नहीं तो और कुछ भी नहीं चाहिए। और यह जब डिटर्मिनेशन होगा, यह जब संकल्प होगा, तो वह व्यक्ति चांद को पा भी लेगा, लेकिन वो संकल्प उतना बड़ा होना चाहिए। एक सामान्य परिवेश का व्यक्ति, एक जगह से मना कर दिया गया हो, लेकिन मुझे चाहिए तो यही चाहिए, और वह समर्पण था, वो लगाव था कि उसने एक काल्पनिक पुतले का निर्माण किया और पुतले को ही उसने मान लिया कि यही गुरु है और यही द्रोणाचार्य। और पुतले ने निष्ठा और आस्था रखते हुए उसने विद्या के उस आयाम को हासिल किया जो कि असंभव था, असंभव। और जब इसकी भनक द्रोणाचार्य को लगती है तो उनके दिमाग में तो बस एक ही बात थी कि अर्जुन से बेहतर कोई नहीं और अर्जुन से बेहतर कोई हो नहीं सकता। बाकी कहानी आप जानते हैं, कहानी बताना मेरा उद्देश्य नहीं था। वैसे ही जब कर्ण की बात आती थी तो द्रोणाचार्य के मन में था कि कर्ण के बराबर का, अर्जुन के पैरेलल का कोई योद्धा नहीं है, जबकि भगवान कृष्ण ने खुद ही यह बात अभिव्यक्त की थी कि कर्ण के बराबर का कोई महारथी योद्धा पूरे महाभारत में नहीं। ये अपने गुरु की अपने शिष्य के प्रति वो निष्ठा थी, उसमें ये अटूट विश्वास था कि यही बस कर सकता है, यही बस हो सकता है। गुरु सिर्फ शिक्षा देने वाला नहीं, हम ही आपके गुरु नहीं है। रास्ते में कोई चलते फिरते ऐसा मिल जाएगा जो जीवन का वो ज्ञान आपको दे देगा जो जीवन पर्यंत आपके काम आएगा। अर्जुन और कृष्ण के बीच का जो रिश्ता था वह मित्र का रिश्ता था। बाद में वो रिश्ता किसी और रूप में भी बदला था, बट मूलतः वो मित्र थे। और जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने आप को बहुत असहाय और विवश पाते हैं कि उस दुनिया की सारी दौलत का अभिप्राय क्या है, जिसे पाने के लिए उन सभी को मारना पड़े जो अपने बहुत प्रिय हो। तो ऐसा चीज लेके आप करेंगे क्या? जब अपना ही कोई नहीं होगा तो हम उस अथाह विभूति और संपत्ति का करेंगे क्या? जब यह द्वंद्व चल रहा था तो आप जानते हैं महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने कईयों दिन तक अर्जुन को उपदेश दिया था, और उनके द्वंद्व हैं जो कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। फिर भगवान कृष्ण को यह बताना पड़ा कि मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारा मित्र जरूर हूँ, बट जैसा तुम सोच रहे हो मैं वैसा हूँ नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी मेरे ही अंश हो। और वह स्वरूप उन्होंने कृष्ण को दिखाया। और भगवत गीता का एक बहुत ही व्यापक श्लोक है जो जीवन में जब इस तरह के द्वंद्व हों तो उस द्वंद्व में आप भगवान कृष्ण के उस श्लोक का स्मरण करें और समर्पित हो जाएं, आपके सारे द्वंद्व खत्म समाप्त हो जाएं। कहीं कोई उसमें संदेह नहीं, क्योंकि जीवन में बहुत सारे धर्म है ना। धर्म समझते हो? जिंदगी में ढेर सारे धर्म हैं और उन धर्म के अलग अलग मांग है, डिमांड है, और इंसान अपने आप को बहुत ही विषम परिस्थितियों में पाता है कि किसका अनुसरण करें और किसको छोड़ें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, तो मैंने आपके इसी रूम में जब हमारा ट्रेनिंग चल रहा था तो उस श्लोक का उदाहरण मैंने किया था, मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने जब
पढ़ा तो कोशिश किया कि मेरा भी हिस्सा रहे, कभी हमें भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसी से भगवत गीता का प्रारंभ भी होता है। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहीं कोई संदेह नहीं है, जब कोई रास्ता न दिखे तो तुम मुझ में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें दुनिया के सभी बंधनों से मुक्त कर दूं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, मां शुचः, कहीं कोई संशय नहीं है। तो मित्रों, साथियों, बंधुओं, आप पहले अपने आप पे गर्व करिए कि आप उसी ऋषि परंपरा के अनुयायी हैं जहाँ के लोगों ने इन प्रतिमानों को स्थापित किया है। इसलिए आपका दायित्व बहुत बड़ा है। अब कितना आप स्वीकार कर पाते हैं, कितना आप कर पाते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आयाम और पैरामीटर्स जो स्थापित किए गए हैं वो बहुत ही व्यापक हैं, उनको छूना ही अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यदि आप पूरे मन से, पूरे कर्म से अपने आप को उन सभी के प्रति कृतज्ञ माने जिन्होंने आपके जीवन को व्यवस्थित करने में कहीं न कहीं से किसी न किसी तरह की भूमिका अदा की है, तो इसी में इस दिवस की सार्थकता निहित है। बातें बहुत सारी हैं, अभी संस्था के पास भी बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं, आपके पास भी बहुत सारी व्यस्तताएं हैं। आपकी प्राचार्य महोदया ने सुबह मुझे कॉल किया, तो मैं सुबह तो नहीं आ पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं पहले एक अध्यापक हूँ। तो मैं अपने कॉलेज गया, 3 घंटे मैं पहले पढ़ाया हूँ, 10:30 से 1 बजे तक मेरा लगातार क्लास था। फिर मैं कोशिश किया कि आप जैसे निष्ठावान विद्यार्थियों से भी साक्षात्कार हो जाए, क्योंकि प्रायः बुलाने को इतनी संख्या में छात्रों को जुटाना एक भगीरथ प्रयास होता है। और आप स्वस्फूर्त, हम लोग अंग्रेजी में स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, आप कहीं भी इतने लोग मिल जाते हैं जो जीवन को आनंदित, मन को प्रफुल्लित करने के लिए और वक्ता को संतोष प्रदान करने के लिए पर्याप्त होता है। तो आपने ये अवसर दिया, आपके बीच में आकर ये बातें करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं सबसे पहले आप जैसे गुणी श्रोताओं का, आपके संस्था के प्राचार्य महोदय का, आपके सभी ऊर्जावान प्राध्यापक साथियों का मैं ऋणी हूँ। मैं एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पे याद किया और मेरे बातों को इतनी कलीनता से, मनोयोग से आपने सुना। जीवन को नित्य प्रति बेहतर बनाने की संभावनाएं हमेशा विद्यमान रहती है। पूरी ब्रह्मांड का कहीं भी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, क्योंकि परफेक्शन विकास का अवरोधक माना जाता है। इसलिए अपने आप को भी कभी परफेक्ट, परिपूर्ण न मानते हुए एक जिज्ञासु की तरह ज्ञान की जिज्ञासा में अपने आप को समर्पित रखें। निश्चित रूप से ईश्वर आपके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करेगा और आपको आपके लक्ष्य की तरफ प्रेरित करेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।